नाज़रीन, आप देख रहे हैं सबलाइम बैटरिक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबलाइम बैटरिक में हमारी मेहमान शख्सियत हैं रिफ़त अली सैयद, जो कि एक कामयाब वर्किंग लेडी हैं। उसके अलावा जो है एक कामयाब माँ हैं, उसके अलावा एक कामयाब जो है तो राइटर हैं, उसके अलावा जो है सोशल वर्कर हैं और अदबी या समाजी जो है जितनी भी तकरीबात होती हैं उसमें शिरकत करती हैं। और इन्होंने एक सफ़रनामा लिखा है और वो सफ़रनामा अमेरिका का है, तो उस पे इनको अमेरिका में भी अवार्ड मिला है और पाकिस्तान में भी अवार्ड मिला है। इनसे मिल के इंशाल्लाह आपको और हम सबको जो है तो बड़ी खुशी होगी और नए नए सोच के ज़ाविये जो है हमारे सामने खुलेंगे। तो आइए मुलाकात करते हैं रिफ़त अली सैयद से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अभी कैसी हैं आप जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। ये बताएं जी कि इतने काम जो मैंने अभी गिनवाए हैं, आप माशाल्लाह एक कामयाब माँ हैं, एक कामयाब बीवी भी हैं और राइटर भी हैं, अमेरिका भी आती जाती रहती हैं। ज़रा कुछ अपनी कामयाबियों के बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। कामयाबियाँ तो बस अल्लाह ताला की तरफ से एक देन है जो मुझे मिली है। अपनी तरफ से मैंने कोशिश की। ये जो मेरा बेटा अमेरिका का मसला यही कि जब मेरा बेटा चला गया तो उस वक़्त मुझे महसूस हुआ कि ये तो बहुत मुश्किल काम है जो हमने अपने बेटे को बाहर भेज दिया। फिर किस्मत से हमें अमेरिका जाने का मौका मिल गया। तो जब मैं वहाँ गई तो वहाँ भी लोगों से मिलती रही, देखती रही उसे। तो जब मैं ख़ास कर अतीक साहब के घर पहुंची तो वहाँ भाभी के साथ तो मेरी उसी तरह जिस तरह हमारे फैमिली टर्म्स है बहुत ज़्यादा वाले। तो भाभी मुझे कहे कि अभी तो आप जा रही हैं तो फिर क्या करेंगी सनी का। तो मैं यही सोचती थी कि चलो ये डेनवर से न्यूयॉर्क तक तो है, कोई बात नहीं, ज़्यादा सफ़र नहीं है। लेकिन जब मेरी न्यूयॉर्क से पाकिस्तान के लिए वापसी हुई तो उस वक्त मैंने सोचा कि अब क्या होगा। तो मैं जब जहाज़ में बैठी तो उस वक़्त मुझे एहसास हुआ कि ये मेरा बेटा तो फिर मुझसे उतना ही दूर हो गया, जुदा हो गया। तो उसके लिए फिर मैं रास्ते में जितना मैं रो सकती थी मैं रोई भी, अपना दिल भी हल्का किया। लेकिन यह है कि वो कुछ दिल में कुछ थोड़ा सा वो बोझ सा था। तो उसको मैंने फिर जो है तो उसी जहाज़ में बैठे बैठे जो है तो मैंने वो अपने दिल की जो सारी मेरी भड़ास थी वो मैंने कागज़ पे लिख ली। अच्छा, तो इस तरह से ये अमेरिका इतना दूर इतना पास है जी? बिल्कुल हाँ। तो वो 16 घंटे का सफ़र था, उसमें मैंने जो भी आड़ी तिरछी लाइनें वाइनें सारा कुछ लिख के तैयार कर लिया। और जब मैं पाकिस्तान आई तो फिर उसके बाद जो है तो मैंने नासिर के हवाले किया। मैंने कहा कि ये मैंने कुछ लिखा है, आप देख लें। तो इन्होंने देखा तो जो बात है इनको भी खुशी हुई कि चलो कुछ तो लिख लिया है। तो कुछ नोक पलक उन्होंने संवारी और कुछ मेरी अपनी तरफ से और जो कुछ था। तो इसलिए उसके बाद मैंने ये जो मेरी किताब है आप लोगों के सामने है तो ये जो है तो मंजर आम पे आ गई। माशाल्लाह जी, बड़ा खूबसूरत सफ़रनामा है नाज़रीन, आप भी देखें। और इसमें जो है एक माँ की ममता भी शामिल है इस सफ़रनामे के अंदर, और वहाँ पे होने वाले वाक़यात और अमेरिका का जो मतलब है हमसे कितना दूर है कितना पास है। और ये किताब जब आप पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, ये जो है तो कुदरत जो है ना, कहते हैं कि फितरत लाले की खुद ही हिनाबंदी करती है। तो एक तो ये है कि आपका बेटा माशाल्लाह अमेरिका में है, तो उसका थोड़ा सा दूर होना जो है उसने आपको राइटर बना दिया। बिल्कुल, ये मेरे बेटे की वजह से मैं राइटर बनी हूँ, वरना नासिर की वजह से तो मैं सारी किताबें मैंने पढ़ ली लेकिन मुझे लिखने का मौका नहीं मिल रहा था कि मैं कैसे लिखूँ। लेकिन जब मेरा बेटा गया मुझसे दूर हुआ तो फिर मुझे कुछ लिखने की वो हुई और मैंने ये किताब जो है तो लिख के वो कर दी। अच्छा जी, अच्छा, वहाँ से आपको ये इसका इनाम इस पे मिला? जी बिल्कुल, मुझे वहाँ पे न्यूयॉर्क में जो है तो अमेरिकन पाकिस्तान कम्युनिटी थी, वहाँ से मुझे जो है तो अवार्ड मिला है। और यहाँ पर वसूल किया वहाँ से, खुद वसूल किया। मैं वही अमेरिका में थी तो अनाउंस हो तो मैंने वही उसी फंक्शन में मैंने वसूल किया ही। माशाल्लाह। और पेशावर में अवार्ड कहाँ से? पेशावर में मुझे जो है खुशहाल अदबी जिरगा से मिला है। और उस वक़्त भी मैं अमेरिका में थी तो मेरे बेटे ज़ीशान नासिर ने जो है तो वो अवार्ड वसूल किया। फिर मुझे वहाँ से क्या नाम बज़्म यारान कलम इस्लामाबाद से मुझे अवार्ड मिला। उस वक़्त भी मैं अमेरिका में थी। और ये अल्लाह ज़िंदगी दे इनको उस्ताद बशीर को, तो मेरा ये अवार्ड उन्होंने वसूल किया था वहाँ से। हाँ जी। और एक और भी मुझे खुशहाल अदबी जिरगा से अवार्ड मिल चुका है, लेकिन वो उस मौके पे था जब ख़वातीन का आलमी दिन था, उसके हवाले से तमाम राइटर्स को जब मिला तो वो अवार्ड मुझे वहाँ से मिला। तो खुशहाल अदबी जिरगा जो है वो मेरा ससुराल भी है। हाँ जी, लोगों को बड़ी मुश्किल से ससुराल वालों से वो होता है, लेकिन मैं बड़ी
बड़ी खुश हूँ, मैं शायद पहली औरत हूँ जिसे ससुराल वालों ने भी अवार्ड दे दिया। माशाल्लाह जी, वो ओन किया है और आप हैं ही इस काबिल। आप इतनी जो है तो मोहब्बतें बांटती हैं, तो कहते हैं लव बिगट्स लव, आप मोहब्बत बांटे तो मिलती है। नाज़रीन, इसके अलावा भाभी जो हैं तो इन्होंने जो है तो सारी ज़िंदगी सर्विस भी की है और उसके अलावा अपना घर भी चलाया और बच्चों की ऐसी तरबियत की है माशाल्लाह। जो 2 शहज़ादे जो हैं तो 3 शहज़ादे जो हैं, बल्कि आप ज़रा बताएं उनके हवाले से कि कौन कौन है। एक तो अफराज को तो सारी दुनिया जानती है, शाम को भी जानती है। अफराज को सारी दुनिया जानती है। अफराज तो टीवी में आ चुका है, स्क्रीन की वजह से उसको तो सारी दुनिया जानती है। दूसरा बेटा इब्तिसाम है, उसने भी थोड़ा सा स्क्रीन पे आया हुआ है वो भी, लेकिन उसको भी पहचानते हैं। और एक मेरा बेटा जो है वो गांव में कोड़ा खटक में होता है, ज़ीशान नासिर उसका नाम है, और वो भी बहुत अच्छा बेटा है। अल्लाह इन सारे बच्चों को जो है तो आप लोगों के बच्चों के समेत कामयाब करे और आमीन की खुशियाँ देखें और खुशी महसूस करते हैं। अच्छा भाभी, ये बताएं कि नाज़ली सैयद साहब माशाल्लाह इतनी बिजी शख्सियत हैं और इनका इतना बड़ा नाम है, और कहते हैं ना कभी बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि एक छतनार दरख्त के नीचे जो है छोटे पौधे जो हैं तो वो नहीं पनपते हैं। तो ये आप बताएं कि आप माशाल्लाह हमने देखा है अफराज अली सैयद जो है उसने अपना नाम पैदा किया, आपने किया और इब्तिसाम ने भी अपना भरपूर नाम पैदा किया। तो ये नासिर साहब की क्या कमाल थी कि सबको ये नासिर का कमाल है, ये नासिर का प्यार है जो वो अपने बच्चों के साथ भी करते हैं। वो बिल्कुल अपने बच्चों के साथ दोस्तों की तरह रहते हैं। उन्होंने कभी भी बच्चों के साथ दोस्ती के अलावा जो है तो वो नहीं महसूस करने दिया उनको कि वो ठीक है, इज़्ज़त एहतराम अपनी जगह पे है, अपने बाप की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हाथ से ज़्यादा वाली। लेकिन शुक्र है हमें कि हम नासिर की वजह से आज जो है तो इस मकाम पे पहुँचे हुए हैं। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दी और आपके सुरों पे रखे। अच्छा भाभी, ये बताएं कि आप, मैं देखता हूँ कि आप बहुत एक्टिव हैं और कारवान हवा लिटरेरी फोरम जो है वहाँ भी, और जो अदबी प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ भी तशरीफ़ लेके आती हैं। उसके अलावा घर सफ़र तो नहीं होता? नहीं, कोई भी नहीं। मैं अपने घर को भी पूरा टाइम देती हूँ, अपने बच्चों को भी टाइम देती हूँ, अपने रिश्तेदारों को भी टाइम देती हूँ, और अपनी ये जो मेरी अपनी सारी ये मेंबर्स हैं कारवान हवा की, मैं इन सबको भी उसी तरह टाइम देती हूँ। मुझे कोई मसला नहीं होता, मुझे हर चीज़ में आसानी है, कोई मसला नहीं है। अच्छा नाज़रीन, भाभी से पूछेंगे कि कामयाब माँ जो है वो अपने बच्चों की तरबियत कैसे करे। माशाल्लाह जो है तो जैसे कि हम जानते हैं इनके बच्चों के हवाले से पहले जिक्र हो चुका है, तो भाभी कोई नाज़रीन को कोई टिप बताएंगी, कोई ऐसा टिप कि बच्चे जो हैं सीधे ट्रैक पर रहें। आजकल का माहौल आपको पता है कि बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, तो आप अपने बच्चों के साथ दोस्ती रखें। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। उनकी हर बात को आप सुने, जहाँ आपको महसूस हो कि ठीक है ये गलत है, आप उनको प्यार से समझाएं। आप अगर रौब से गुस्से से अपना वो बताएंगे तो फिर बच्चे जो हैं तो आपकी हाथ में नहीं आएंगे। लेकिन जब आप उनसे दोस्ती करके उनकी हर बात को मनवाने का, या जो बात है अगर माँ नहीं मान रही है, माँ से मनवाना है तो माँ मान लेगी, अगर बाप से मनवाना है तो वो माँ ही बाप को बात करेगी तभी बात मानी जाएगी, उससे पहले सवाल नहीं पैदा। लेकिन शुक्र है मेरे बच्चे जो हैं उनको पता है कि हमारी माँ कैसे हमारी बात मनवाएगी और हमारा बाप जो है वो हमारी बात कैसे मानेंगे। ज़बरदस्त। अच्छा भाभी, आप जो है तो अमेरिका कई दफ़ा जा चुकी हैं, सनी के पास अफराज अली सैयद के साथ रहती हैं, तो वहाँ पे दिल नहीं चाहता कि वहीं पे रह जाएं, या पेशावर आपको खींच के वापस लाता है? नहीं, पेशावर वापस खींच के लाता है। पेशावर है। अच्छा, इतनी लग्जरी लाइफ है, इतना कुछ है। बिल्कुल, वो लाइफ देख के तो बंदे का दिल करता है कि मैं यहीं पे रहूँ। लेकिन ये है कि फिर कहते हैं ना पेशावर है, पेशावर की याद सताती है तो हम भागे आते हैं अपने पेशावर के पास। तो बस ये है, इसी वजह से हमें पेशावर वापस आना पड़ता है। वरना जहाँ बेटा हो तो आप ज़रूर बात है, आपको तो अपने बच्चों के पास रहना चाहिए। लेकिन फिर पेशावर पता नहीं कैसे हमें खींच के ले आते हैं। ज़बरदस्त जी। नाज़रीन, पेशावर की अपनी एक जो है तो क्या कहते हैं कशिश है। चूँकि हम पेशावर में बैठे हुए हैं तो ज़रूरी बात है, हवाला जो है पेशावर का आता है, और भाभी भी जो है अमेरिका जाती हैं, अक्सर और बेशतर जाती रहती हैं, फिर पेशावर आती है। अच्छा भाभी, ये बताएं कि आपने जो है तो एक ख़ास अर्सा सर्विस भी की, और सर्विस के दौरान भी जो है तो मतलब है कि अपने हस्बैंड को टाइम देना, बच्चों को टाइम देना, और इल्मी अदबी तकरीबात को टाइम देना। मैंने आपको कहा ना, पहले भी बताया आपको कि मैंने सारी चीज़ों को मैनेज कर लेती हूँ, इसलिए मैंने 35 साल सर्विस की और बड़े अच्छे तरीके से की सर्विस। और जो बात है कि ऑफ़िस में और एजुकेशन डिपार्टमेंट में थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन शुक्र है कि मैंने अपने ऑफ़िस में भी
बहुत अच्छे तरीके से अपनी सर्विस सर अंजाम दी और खैर खैरियत से हम रिटायर होकर अपने घरों को वापस आए। और बाकी एक्टिविटीज़ हैं उनको भी हमने इसी तरह मैनेज किया हुआ था, तो अपने अच्छे तरीके से हम जो है तो काम वाम करते रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये प्रोफेसर नासिर अली सईद साहब आपको भी शायरी सुनाते रहते हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। कभी जब वो शेर लिखते हैं तो हमें भी सुनाते हैं, अगर किसी को सुना रहे होते हैं तब भी हम सुन लेते हैं, अगर कई दोस्तों के फ़ोन आ जाते हैं वो कुछ पूछ रहे होते हैं वो भी हम सुन लेते हैं कि ये क्या हो रहा है, और बहुत अच्छा लगता है। और नासिर के पास रोज़ाना तकरीबन 5-10 किताबें तो रोज़ाना आती हैं, तो उनमें जो ही अफसाने की जो मैं किताब देखती हूँ वह सबसे पहले मैं उचक लेती हूँ, पहले मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद जो है तो ये पढ़ते हैं। अच्छा, अभी ये बताएं कि ये जो है तो घर में खाना पकाना भी होता है, कौन सी डिश आप बहुत अच्छी पकाते हैं? खाने तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारे अच्छे बन जाते हैं, जो बताई जाए फरमाइश की जाए वो भी बना लेती हूँ। दाल चावल होते हैं, पुलाव होता है, ख़ास कर मेवा चना जो है तो वो जो है तो आपको पता है कि वो तो पिशावरी चला पुलाव है, इसलिए जो है तो उसको भी पकाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती। लेकिन अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहू आ गई है तो माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे खाने पकाती है कि मैं थोड़ा सा पीछे हो गई हूँ। अच्छा, ये बताएं कि आपकी जो है अब जो मतलब है औलाद की औलाद है, जो पोते पोतियाँ हैं, तो वो उनके साथ जो है ज़्यादा मोहब्बत होती है? बहुत ज़्यादा। वो तो आपने सुना होगा कि बादाम से ज़्यादा जो है उसकी गिरी जो वो बहुत प्यारी होती है। तो ये बच्चे मुझे बहुत प्यारे हैं। और जिस वक्त अफराज के घर बेटी हो रही थी तो उस वक्त जब हमें पता चला तो उस खुशी का तो मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि हमारी अपनी बेटी नहीं थी, तो बेटे के घर बेटी आ रही थी तो उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। इसलिए बच्चों के बच्चे, और ये अशमान, ये जो मेरा शहजादा मेरे साथ खड़ा है, इसकी तो बात ही ना करें ना। ये आपके साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। वहाँ वो भी हैं, वो बच्चियाँ सैटरडे और संडे मेरे साथ बात करती हैं और अपनी सारी फरमाइशें मुझे बताती हैं, दादू हमारे लिए ये करना है, ये करना है। और ये अशमान जब खड़ा होता है, अगर मैं उनको कुछ चीज़ बता दूं कि ये लाई हूँ, तो इसको अगर पता चल जाए कि ये वाली चीज़ मेरी नहीं है तो ये फिर नाराज़ हो जाता है। फिर हम इसको भी कि मेरी चीज़ नहीं है, उनके लिए आप 2-2 क्यों लाई है और मेरी एक क्यों लाई है। ये अभी इसको ये पता नहीं है कि वो वहाँ पे 2 है जी, लेकिन ये समझता है कि उनकी 2 हो गई और मेरे पास 1 है, तो ये अब क्या होगा। तो फिर हम इसको इसी तरह प्यार से राज़ी कर लेते हैं, तो ये जो है राज। अच्छा भाभी, जो है तो कामयाब ज़िंदगी का राज जो है वो ख़वातीन जो कि सादा सी ख़वातीन हैं जो आपको देख रही हैं, आप माशाल्लाह एक रोल मॉडल हैं, तो उनके लिए एक ख़ास राज बताएं ताकि घरों में लड़ाई झगड़े भी ना हों और मोहब्बत जो है जिस तरह से आपके ख़ानदान में हमें नज़र आती है, और सारे काम अल्लाह इसी तरह से अच्छे रखे, ठीक ठाक रखे। कुछ एक अच्छा सा मैसेज दें आप बाकी ख़वातीन के? बस बाकी ख़वातीन के लिए बस मेरा मैसेज ये है कि प्यार से रहे, अपने घरों को अगर आप लोगों ने खुशहाल रखना है तो अपने हस्बैंड का ख्याल रखें, उनकी तमाम एक्टिविटीज़ जो भी है वो है। अगर वो किसी वक्त बोलते भी हैं, जो बात है मर्द हैं, किसी वक्त बात गुस्सा भी करते हैं, आप खामोश हो जाएं तो ठीक है, फिर आपके घर में कोई मसला नहीं होगा। आप आगे से खामोश रहें तो आपका घर सेट रहेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आपका नाम तो रिफत अली सईद है और आपको रिफत शामगुल क्यों कहते हैं? तो बस ये मेरे बच्चों ने जो है तो ऐसे ही बस अपने उसमें जो नाम करना था उसमें फेसबुक पे, तो उसने मेरी आईडी बनाई, तो उसमें कहा कि चलो बस ठीक है। गुल तो मुझे सारे बच्चे, मेरे ख़ानदान में जितने बच्चे हैं वो सारे गुल कहते हैं, तो उन्होंने कहा चलो और शाम को भी साथ मिलाते हैं, सनी तो खैर से दूर है, तो इसको साथ मिला के ये सारे नाम जो है पूरे कर लेते हैं। बहुत खूब जी भाभी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा माशाल्लाह, आप बड़ी अच्छी स्पीकर भी है। एक ये जो है ना, तो आज जो है तो आपसे ये इंटरव्यू करते हुए ये भी जो है तो उगदा खुला है कि आप जो है तो बहुत अच्छी जो है तो वो भी है। तो अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। बहुत शुक्रिया, आपका मेहरबानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह, मेरी दुआ है कि आपके ख़ानदान को, आपके बच्चों को, सबको इसी तरह से हंसता बसता हुआ रखे। आमीन सुमा आमीन, समेत आप लोगों के सबके। बहुत शुक्रिया भाभी जी, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़ जी। नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। माशाल्लाह जी, हमने जो है तो आपकी मुलाकात रिफ़त अली सैयद जो कि प्रोफेसर नासिर अली सैयद साहब की अहलिया हैं, उनसे मुलाकात करवाई। इंशाअल्लाह इसी तरह से मुलाकातें होती रहेंगी, बशर्ते ज़िंदगी फिर मुलाकातों की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।